पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ने गुज़िश्ता 2 दहाइयों में कई अहम संग मील उबूर किए हैं। 80 की पूरी दहाई और 90 की दहाई के बेशतर अरसे में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री अपने हम असर फिल्मी सनतों से तकनीकी तौर पर खासी पीछे रही, जबकि पाकिस्तानी फिल्मी सनत बवजूद तकनीक गोया वक्त में मुंजमद होकर रह गई। देखिए, जो रिवाइवल असल में स्टार्ट हुआ था वो 95 में हुआ था, जब मुश्किल फिल्म आई थी, जावेद शेख ने बनाई थी। फिर आपका एक मिनी रिवाइवल आया था 96, जिसमें सरगम, संगम, जीवा और इस किस्म की बहुत सारी फिल्में आई थी। और फिर ये चलता रहा था 97 98 तक। 2002 में आई थी ये दिल आपका हुआ, जिसने आपका पूरा डायनामिक्स चेंज कर दिया था। खुदा के लिए आई थी 2007 में, उसके बाद तो कोई काबिल जिक्र फिल्म नहीं आई। रामचंद पाकिस्तानी आई, मगर वो सिनेमा में अच्छी नहीं चली। 80 और 90 के अशरे में हॉलीवुड, बॉलीवुड, चीनी, कोरियन और ईरानी फिल्मी सनतों में तकनीकी इर्तिका का अमल जारी रहा, जबकि पाकिस्तानी फिल्मी सनत बवजूद तकनीक वक्त में मुंजमद होकर रह गई। बाद में जब बैनुल अक़वामी सतह पर फिल्मी सनत सेलुलाइट से मुकम्मल तौर पर डिजिटल मीडियम पर मुंतकिल हुई, तो उस वक्त तक इन फिल्मी सनतों को डिजिटल मीडियम के मुख्तलिफ अज्जा पर काम करते हुए 5 से 10 बरस तक का अरसा गुजर चुका था। ईयर 2000 जब हमारा स्टार्ट हुआ, तो दैट्स व्हाई वी डोंट हैव 35mm का पूरा सेटअप नहीं था, जो सेलुलाइट मीडिया कहलाता है। वो हमारा पूरा सेटअप हमारा वीर आउट हो गया। फिल्म प्रोडक्शन का वर्ल्ड वाइड स्विच हुआ डिजिटल पे, तो हमारी इंडस्ट्री को एक चांस मिला कि वो हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कंटेंट की कमी नहीं थी। हमारे पास किस चीज़ की कमी थी कि वी डोंट हैव सच टेक्निकल एक्सपर्टीज इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट। हालिया फिल्में अहया से वाबस्ता नौजवान फिल्मसाजों में कंटेंट की अहमियत के हवाले से भी 2 वाज़ेह मकातब फ़िक्र पाए जाते हैं। एक मकतब फ़िक्र के नज़दीक अगर फिल्मी सनत में अहया होना है तो वो सिर्फ कंटेंट के रास्ते से ही मुमकिन है। पाकिस्तान में जो है फिल्म राइटर्स की बहुत कमी है, जिसकी वजह से जो है वो जो फिल्म लिखने वाले हैं वो कंटेंट नहीं वो जनरेट कर रहे जो कि होना चाहिए, जो लोग देखना चाहते हैं। अगर अपनी रिसेंट अच्छी बड़ी प्रोडक्शंस देखें, ये सब कंटेंट के अलावा, अपने स्क्रिप्ट के अलावा जो भी इनमें मसले हैं, जनरली तो प्रोडक्शन वाइज पूरी है। स्क्रिप्ट अभी ज़्यादातर लोगों की कोशिश है कि फिल्म लगे तो उसमें काफ़ी वो मसाला और XYZ चीज़ें जिसे कहते हैं ना, क्योंकि हमारा जो है ना, हमारा कंटेंट डिफरेंट है। पाकिस्तान का कंटेंट, इंडिया का कंटेंट डिफरेंट है, हर मुल्क का अलग होता है। अब जब तक हम अपने कंटेंट पे नहीं आएंगे ना, तो हमें खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। रिवाइवल स्टोरी टेलिंग से आएगा, हमारी वांट से आएगा, हम बोलना क्या चाहते हैं। उसमें एक मेजर प्रॉब्लम है कि हमारे पास राइटर्स नहीं है। फिल्म खाली ये नहीं है कि शूटिंग से खाली फिल्म नहीं लग जाती है, इट्स जस्ट अ लाइटिंग स्टाइल आल्सो। You paid 1,000 rupees just to figure out what's happening in the cinema. No one has got that much time. People want to go and enjoy the film. They want to get entertained, whether they want to laugh, dance, मस्ती, whatever. फिल्म एंड सिनेमा इंडस्ट्री के 2 और बड़े स्टेक होल्डर सिनेमा मालिकान और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और उन्हें पाकिस्तानी फिल्मों की तरवीज और तरक्की से कोई ऐसा खास सरोकार नहीं है। तो रिवाइवल अगर आप देखें तो 2009 से या 10 से जब शोएब साहब की फिल्म आई थी बोल, अब जब तक 50-60 फिल्में साल की नहीं आती और मुख्तलिफ जैनरे की फिल्में नहीं आती, तब तक फुल रिवाइवल बड़ा मुश्किल है और टाइम लगेगा। थोड़ा सा हमें टाइम देना चाहिए। लेकिन जितना आई गेस 2012 के बाद पाकिस्तानी सिनेमा ने जो एक टर्न लिया है फ्रॉम द डेज ऑफ वार, इनफैक्ट उससे पहले खुदा के लिए और बोल भी थी, लेकिन वार के बाद से एक्चुअल रिवाइवल स्टार्ट हुआ था। तो वार, फिर मैं हूँ शाहिद आफरीदी, फिर मोर, 021, बहुत सारी फिल्में, जवानी फिर नहीं आनी 2, नामालूम अफराद, तीफा एंड ट्रबल, तो ये बहुत बड़ी बड़ी हिट्स हैं। फिल्मसाज समझते हैं कि अब कहानी की अहमियत बढ़ रही है। लोग अमूमन फिल्म बनाने को जहन में रखकर कहानियां बनाते हैं। अब ये रुझान बदल रहा है। लोग फिल्म इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि इनके पास बताने के लिए, कहने के लिए कुछ है। नक्कादों और रेगुलेटर्स की नज़र में भी पाकिस्तानी फिल्मों के मयार में बेहतरी आ रही है, क्योंकि मुल्क में स्क्रीन्स की तादाद बढ़ रही है। इसलिए फिल्मों में सरमायाकारी करने वालों का हौसला भी बढ़ रहा है। अभी जो पिछले दिनों हमने कई फिल्में देखी हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि हमारी जो फिल्में आई हैं 4-5 पिछले दिनों में, वो बहुत अच्छी हैं। वो अच्छा कंपटीशन देने के काबिल थी वो फिल्में। अगरचे डिस्ट्रीब्यूटर्स और सिनेमा मालिकान की हद तक फिल्मी अहिया काफ़ी अरसे से हो चुका है, लेकिन फिल्मसाजी के शोबे अब भी तरह तरह के खदशात की जद में हैं। अगर आप रिवाइवल ऑफ सिनेमा टोटली कह रहे हो, एक चीज़ रिवाइवल ऑफ सिनेमा है, तो फिर आप हर चीज़ इधर करो ना, आपकी इंडस्ट्री इधर ग्रो करनी चाहिए। रिवाइवल तो ये होता है कि जी आ गई है फिल्म,
हर 2 महीने बाद एक फिल्म अच्छी आती है। मैं हिट ब्लॉकबस्टर्स की बात नहीं कर रहा, एक अच्छी फिल्म आती है, वन टाइमर तो एटलीस्ट होती है। तो रिवाइवल फ़िलहाल बड़ा अच्छा हो रहा है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे पास नए एक्टर्स को ऑडियंस जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इतने फ्लेक्सिबल नहीं है कि हम नए लोगों को वो एज अ फिल्म एक्टर हीरोज़ या देखना चाहते हैं। इट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत सारे लोगों की मेहनत है, एफर्ट है, हार्ड वर्क है, उसकी एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत है, और इस बात को मानना कि सिनेमा रिवाइव कर गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सबसे खुशाइन बात यह है कि कम से कम हार्डवेयर आलात और सॉफ्टवेयर्स की दस्तयाबी के एतबार से पाकिस्तानी फिल्मी सनत दीगर हम असर गैर मुल्की फिल्मी सनतों के बराबर आ गई है। अलबत्ता वाहिद कमी यह है कि इन आलात और कंप्यूटर प्रोग्राम्स को ऑपरेट करने वाली अफरादी क़ुव्वत मेयारी महारत की हामिल नहीं है। टेक्निकली अल्लाह का शुक्र है, इस वक्त जिस तरह की फिल्म पाकिस्तान में शूट हो रही है, अगर टेक्निक के हवाले से बात करें, इक्विपमेंट के हवाले से बात करें, तो ये किसी भी इंडस्ट्री के साथ मैचेबल लेवल है। तो इक्विपमेंट को चलाने के लिए क्या हमारे पास वो ड्राइवर्स हैं, क्या वो टेक्नीशियंस हैं जो उन टेक्निकलिटीज़ को उस तरह से ड्राइव कर सकते हैं? पाकिस्तान में जितने भी डीपीज़ हैं वो कमर्शियल्स के डीपीज़ हैं ज़्यादातर। हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं वही चीज़ यहाँ पर भी मौजूद है, वही चीज़ वहाँ पर भी मौजूद है। फ़र्क ये है कि प्रैक्टिस में नहीं है। जो इस वक्त लोग काम कर रहे हैं उन्होंने लॉन्ग फॉर्मेट को इतना किया नहीं है। जो इस वक्त ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, उसमें से कुछ लोग सामने भी आ गए, इनकी फिल्में भी चल रही हैं 3-3, 4-4। लेकिन जो फ़र्क आ रहा है अभी तक हम उस क्वालिटी में बहुत कम लोग अभी मैच कर पा रहे हैं, बिकॉज कि हमारे पास ट्रेन लोग, प्रॉपरली ट्रेन लोग अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। फिल्मी सनत का हिया भी इस्तेकाम के दर्जे को नहीं पहुंचा। दोबारा से तनज़्ज़ुली के सफ़र के बहुत से खदशात मौजूद हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे जो टेक्निकल जो लोग हैं वो किताब से बहुत दूर हैं। यहाँ पे लैग पुलिंग का बहुत अच्छा प्रोसेस है। एक फिल्म का पहला शो प्रीमियर देख के आके आपने 2 ट्वीट करने, एक ग्रुप में अपने सिर्फ सेंड करना है प्रोफेशनल्स के जो आप पे बिलीव रखते हैं, और अगले की 5-4 करोड़ रुपए ज़ाया हो जाते हैं। बैंकिंग लॉज में कहीं भी फिल्म मेकिंग के लिए पैसे आपको नहीं मिलते, ये सब आपकी प्राइवेट फंडिंग है। थोड़ी सी ज़्यादती हमारे क्रिटिक भी करते हैं कि हम लोग समझें कि दंगल को भी 4.5 स्टार देंगे और एक फिल्म जो कि पता है कि बस ठीक फिल्म है उसको भी 4.5 स्टार मिल रहे थे पाकिस्तानी। अब यह जज करना बड़ा मुश्किल है। अगर फिल्मी सनत के अहिया के अमल को इस्तेहकाम देना है तो तमाम स्टेक होल्डर को यकजान होकर एक टीम की तरह काम करना होगा। इनका मकसूद ये होना चाहिए कि वो शायकीन फिल्म की हौसला अफजाई करें कि वो सिनेमा हॉल में दाखिल हों। टाइटैनिक जैसी फिल्म को भी क्रिटिसाइज करना आसान है, लेकिन उसके बॉक्स ऑफिस को लेकर आना बहुत मुश्किल है। ऐसी सूरत हाल में फिल्म साजों पर भी लाजिम है कि वो नए मौजूआत लाएं, तकनीकी लवाजिम भी पूरे करें, मार्केटिंग में भी कोताही ना करें और अच्छी फिल्में बनाएं। हमारा काम है अपना कंटेंट उन तक पहुंचाना। हमारा काम ये नहीं है कि सिर्फ पेट्रियाटिक मूवी देखें और पाकिस्तान है इसलिए देखें। आपका काम अगर अच्छा है, मार्केट से मैच करता है, लोग उसको देखना चाहते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको सर पे बिठाएगा और एग्जीबिटर भी बिठाएगा। आप अच्छी फिल्म बनाते हैं, लोग आके देखते हैं, आपको मार्केटिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन आप बुरी फिल्म बनाते हैं, आप अच्छी से ज़्यादा मार्केटिंग कर लें, कोई नहीं आएगा देखने के लिए। जब तक ये तफरी अवामी सतह तक नहीं फैलेगी, इस वक्त तक ना तो फिल्म का मयार अपने नुक्ता उरूज को छू सकता है, न इसके दोबारा जवाल पजीर होने के खदशात का मौसर कलाकुमा हो सकता है। मैं तो बहुत कोर बिलीवर हूँ इस चीज़ की कि वी नीड चीफ सिनेमा इन पाकिस्तान डेफिनेटली। सारे मल्टीप्लेक्सेस जो होते हैं वो नीश एरियाज में नहीं हैं। सिनेमाज नहीं हैं अभी जो खुल रहे हैं, दे आर ओपनिंग अप लाइक अ बिग बिजनेस, ठीक है, और कुछ छोटे सिनेमाज में और छोटी स्क्रीन्स में भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आना शुरू हो जाएंगे। आपके छोटे सिनेमाज अभी भी चल रहे हैं। आपका कराची में कैपरी है, वो चल रहा है। हम लोगों ने तीफा का प्रीमियर किया था न्यूप्लेक्स में, उससे नेक्स्ट डे पूरी टीम कैपरी में देखने गई थी, क्योंकि वहाँ का रिस्पॉन्स बिल्कुल डिफरेंट था। अगर एक मल्टीप्लेक्स में मेरा शो 2 लाख रुपए का लग रहा है तो कैप्री में भी 2 लाख का लग रहा है, लेकिन उनके पास नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा है। अभी तो आपकी जेब में अगर 500-700-800 रुपये नहीं है तो आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, ये छोटे जो सिंगल स्क्रीन जिनको कहते हैं वहाँ पे भी कैपरी में, या आप अगर जाएंगे मुल्तान या बाकी जगहों पर, वहाँ पे आपको गालिबन 300-250 रुपये में
350 रुपये में टिकट मिल जाएगा। स्क्रीन्स की तादाद में हर सूरत इजाफा करना होगा। इस तफरीह को अवाम की कुव्वत ख़रीद की दस्तरस तक लाना होगा। तो जब हम एक चीज़ को तवज्जो नहीं देंगे तो नेक्स्ट आने वाली जनरेशन उसको क्यों फॉलो करेगी? तो हमें जिस दिन ये अकल आ गई कि हमें ऑडियंस के लिए फिल्म बनानी, ना कि अपने लिए फिल्म बनानी है, हमारी इंडस्ट्री खुद ब खुद सही हो जाएगी। अब आप देखिए आज 2018 में बकरीद पे 3 पाकिस्तानी फिल्में, मतलब इतनी स्क्रीन्स नहीं है। जहाँ सिर्फ 150 स्क्रीन्स हैं उस पे रिवाइवल की बातें और बिजनेस की बातें और स्टार्स को क्रिएट करने वाली बातें फॉर मी बहुत इमेच्योर है अभी राइट नाउ। द पीपल हु हैड they've been through a lot, ठीक है, starting from budget, shooting a film, writing a film, मतलब ये सब चीज़ें एक तरफ, इसके बाद एक अलग लड़ाई शुरू होती है जो डिस्ट्रीब्यूटर्स की है। आपका सारा पैसा आजकल डिस्ट्रीब्यूटर्स ले देते हैं, प्रोड्यूसर्स को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। पहला वीकेंड आपका बहुत स्ट्रॉन्ग लग गया तो आपको चांस मिलता है नेक्स्ट वीकेंड तक सरवाइव करने का। ये कि प्रोड्यूसर एसोसिएशन का जब तक आप मेंबर ना बने और आपको उसकी क्लियरेंस ना मिले, आपकी फिल्म जो है सेंसर बोर्ड पाकिस्तान में सेंसर नहीं करता। हम लोग जो है ना वो एक दूसरे को काटने में ज़्यादा बिलीव करते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, बजाय ये कि एक दूसरे को सपोर्ट करने में। तो यूनियन में है, बनी हुई है फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन की, बट अभी तक उसने कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया है या कोई ऐसी बॉडी अभी तक नहीं आई है शेप में कि जिसको आप बोल सकेंगे हाँ ये डिसीजन मेकर हैं। एक विशफुल थॉट है कि सब अच्छा हो, सब एक दूसरे को सपोर्ट करें। मतलब अब वो एक ईद की डेट मिली है तो 6 बंदों ने ईद पे आने की कसम उठा ली है। डायरेक्टर फिर डीओपी के साथ पूरा कंसर्न होता है, हर चीज़ उसके साथ पहले से बनी हुई होती है और ज़रूरी होना चाहिए इस तरह की चीज़ कि आपकी केमिस्ट्री बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्टर को सेट के ऊपर सिर्फ अपना काम करना चाहिए, ना कि वो डीओपी को भी बता रहा हो कि अब उसका क्या काम है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिल्म के मुख्तलिफ तकनीकारों, मिसाल के तौर पर डायरेक्टर, डीओपी, साउंड इंजीनियर, म्यूजिक कंपोजर और राइटर का बाहिमी रब्त है। ये तकनीकार रफ्ता रफ्ता एक टीम के तौर पर काम करना सीख रहे हैं और इस तख्लीकात का मरकजी ख्याल या थीम मजीद मरबूत और हम आहंग होकर सामने आ रहा है। फिल्म में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो हमारा कंटेंट है, हमारा कैरेक्टर है, हमारी स्टोरी है, उसके साथ म्यूज़िक या कोई भी चीज़ कितना सिंक कर रही है। एक म्यूजिशियन को गाना बनाने के लिए और उसको बैकग्राउंड स्कोर करने के लिए दे नीड पीस ऑफ माइंड। मुझे पता होगा काफ़ी सारी स्टोरी का और प्री प्रोडक्शन का, तो ऑब्वियसली मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ, साथ साथ मैं अपने आइडियाज़ जनरेट कर रहा हूँ, साउंड्स काफ़ी सारे जनरेट करके एक अपनी लाइब्रेरी क्रिएट कर रहा हूँ कि ओके यार मुझे ये चीज़ें यूज़ मैं कर सकता। वैसे होना तो चाहिए दोनों को, बल्कि सिर्फ लिरिसिस्ट और म्यूजिक डायरेक्टर को नहीं, डायरेक्टर, कंपोजर और लिरिसिस्ट, इन तीनों को साथ बैठना चाहिए, तभी कोऑर्डिनेशन बनेगी। यहाँ पे अभी तक यही हो रहा होता है कि जी एक ही बंदा जो है वो सेवरल कैप्स पहन रहा होता है, उसको म्यूज़िक भी करना है, म्यूज़िक करने के बाद उसको उसी चीज़ को मिक्स डाउन करना है और मास्टर करके देना है। तो हाँ ये है कि प्रोफेशनलिज्म की बहुत कमी है। कीबोर्ड के साउंड में और लाइव साउंड में यही फ़र्क है कि आपको वो इम्पैक्ट नहीं देता, वो एक वक्ती तौर पर टेम्परेरी आप लोगों को सेटिस्फाई कर रहा होता है। ऑर्केस्ट्रा से म्यूजिक बनाने के बजाय डिजिटल मुतबादिल आवाज़ें तख्लीक करने की कोशिश की जाती हैं। हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री हो, ड्रामा एक्टिंग इंडस्ट्री हो और या बैकग्राउंड स्कोर इंडस्ट्री हो, इसने बड़ा अपने आप को ग्रो किया है और बड़ी कॉस्टली है। अभी मुझे 5,000 तो क्या 50,000 में जो सिंगर को मैं चाह रहा हूँ गवाना, वो काफ़ी महंगे प्राइस में भी मुश्किल से उसका टाइम हमें मिलता है। अगर ये कहूँ कि सिंगर्स हैं ही हमारे पास तो वो आपको शायद अच्छा लगे या अजीब लगे, लेकिन सच यही है। आइटम सॉन्ग बज़ाहिर एक नया अमल है जो बॉलीवुड के तवस्सुत से हमारी फिल्मों में आया, लेकिन मुकामी कल्चर और इक़दार में ज़्यादा पज़ीराई हासिल नहीं कर पाया। अच्छा, आइटम सॉन्ग फिल्म के लिए बहुत अरसे से बड़ा इम्पॉर्टेंट रहा है, ऑन एंड ऑफ ये आता जाता रहा है। अगर हम ब्लैक एंड वाइट फिल्मों से देखें, अपनी फिल्मों में से भी देखें या पड़ोसी मुल्क की फिल्मों से भी देखें, तो आइटम सॉन्ग आपको कहीं ना कहीं मिलता है। फिल्म इज़ नॉट जस्ट म्यूजिक, फिल्म इज़ गॉट स्क्रिप्ट, फिल्म इज़ गॉट एक्टर्स, फिल्म इज़ गॉट इमोशंस, लॉट डांस, कॉमेडी, एक्शन, थ्रिलर्स, हॉरर, ड्रामा एंड व्हाट नॉट। So film has a lot to offer. मैं सीरियसली बताऊं, कट थ्रोट या पे किसी का रिश्तेदार है या पे किसी का जानने वाला है या किसी का कोई रेफरेंस है
जो लोअर तबका है ना, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास लोअर, लोअर से जो नीचे तबका है, उसकी रसाई नहीं है यहाँ तक। म्यूज़िक अच्छा हो रहा है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम म्यूज़िक को, दूसरों के म्यूज़िक को फॉलो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी म्यूज़िक को अभी आप 20% ही देखें या 10% ही देखें। टॉकीज़ के आने के बाद से आवाज़ की जमालियाती कदर को बहुत अहमियत दी गई है। पाकिस्तानी फिल्मी सनत चूँकि ताज़ा पाँव पसार रही है, ऐसे में ये ख़तरा मौजूद रहता है कि प्रोड्यूसर्स आवाज़ की जमालियाती कदर के इम्कानात को इस्तेमाल ना करें। हमारे यहाँ पे मेलोडीज बहुत अच्छी बनती है, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारे पे कोई डेडलाइन का कोई वो इशू नहीं होता। साउंड एडिटिंग पे काम करना चाहिए। साउंड एडिटिंग एक मुश्किल चीज़ होती है, बट काम करते करते ऑब्वियसली बंदा लर्न कर लेता है कि ओके यार अप्रोच क्या होनी चाहिए साउंड डिज़ाइन की। अगर डायरेक्टर कहता है जी मैंने जाके नॉर्दर्न एरियाज़ में किसी पहाड़ पे किसी को खड़ा करके शूट करना है, उसको वो जो पहाड़ अच्छा लग रहा है वो सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं लग रहा कि वो दिखने में ऊंचा है, वहाँ पे हवा भी चलती है और वो जो उसकी जो स्वर्ल्स आ रहे होते हैं वो एक इंटेंसिटी भी क्रिएट कर सकते हैं, वो एक बड़ी कामनेस भी क्रिएट कर सकते हैं। फिल्म को अगर आप रिलेट करना चाहें तो वो बिल्कुल उसके हिसाब से है कि यू नीड टू गो फॉर द जनरल साउंड, मतलब यू नीड फॉर द LSR, मतलब इसको कहना चाहिए कि यू नीड दैट फॉर अ फिल्म। आप कुछ भी कर लें, आप नेचर से नहीं जीत सकते, तो बेहतर है नेचर के ताबे रहें, LSR के ऊपर जाएं। आई थिंक इट इज़ टाइम दैट वी शुड गेट टुगेदर। वो रिवाइवल हो चुका है, रिवाइवल के बाद डिक्लाइन वापस भी आ सकता है। इस चीज़ का सोचना ज़रूरी है कि डिक्लाइन से अगर बचना है तो म्यूचुअल चीज़ों को सेफ गार्ड करना पड़ेगा। परवाज़ जुनून इसकी एग्जाम्पल है, लेट राइजर, बट दिस इज़ द फिल्म, वॉट एवर आप कुछ भी बोलें, इट्स अ कॉन्टेंट, दिस इज़ अवर स्टोरी।